25 सितंबर प्रधानमंत्री मोदी पोल बाउंड बिहार छोड़कर राजस्थान के दौरे पर क्यों जा रहे हैं? अब 25 सितंबर को राजस्थान में क्या होने वाला है? दरअसल इस दिन राजस्थान को 1.25 लाख करोड़ के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं और इसके 25 तारीख को राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा तो तय है। वहीं बांसवाड़ा, जिसे 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है, प्रधानमंत्री का ये दौरा राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, उससे बढ़कर है। और जिन योजनाओं की बात हम करने जा रहे हैं वो श्योरली पूरे राजस्थान के लिए बहुत क्रूशियल साबित होगी। नमस्कार, मैं हूं सताक्षी और आप देख रहे हैं दी पैम्फलेट। पीएम का ये दौरा राजस्थान के लिए एक टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। जी हाँ, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जो विकास की दिशा में एक ऐसा मोड़ लेगा जो राजस्थान के इतिहास में कभी देखने को नहीं मिला है। राजस्थान, जिसका नाम सुनकर ही अपने मन की आंखों में रेगिस्तान दिखने लगता है, उसी राज्य को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एनर्जी हब, एक कनेक्टिविटी हब और एक एम्प्लॉयमेंट हब के रूप में डेवलप करने जा रहे हैं। पीएम मोदी का ये राजस्थान के लिए एक सबसे बड़ा गिफ्ट होने वाला है, जहां वो 1.25 लाख करोड़ की राशि का सबसे बड़ा ऐलान करेंगे। आपको बता दूं, ये कोई साधारण ऐलान या हेडलाइंस बनाने भर की घोषणा नहीं है, बल्कि एक ऐसा मास्टर प्लान है जो आने वाले सालों में राजस्थान को भारत की ग्रोथ इंजन बनाने की ताकत रखता है। इस पैकेज में बिजली से लेकर कनेक्टिविटी तक, रिन्यूएबल एनर्जी से लेकर रोजगार तक सब कुछ शामिल है। यहाँ मतलब साफ है कि ये पैकेज केवल स्कीम्स की लिस्ट नहीं है, बल्कि होलिस्टिक डेवलपमेंट का रोड मैप है, जिसमें हर वर्ग, हर क्षेत्र और हर नागरिक तक इसका सीधा लाभ पहुंचाया जाएगा। दोस्तों, आप सब सोच रहे होंगे कि आखिरकार क्या ऐसे डेवलपमेंट होने जा रहा है जो इतिहास के पन्नों को बदलेगा। तो आपको बता दूं, माही बांसवाड़ा न्यूक्लियर प्लांट एक ऐसा सपना था जो कांग्रेस के जमाने से फाइलों में दबा पड़ा था। साल दर साल सिर्फ मीटिंग होती रही, घोषणा होती रही, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं हुआ। ये वही कांग्रेस मॉडल था जिसमें बातें बड़ी थी और काम बिल्कुल ही शून्य। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी आए तो उसी अधूरे सपने को हकीकत बनाया गया और आज ये प्रोजेक्ट ना सिर्फ राजस्थान को एनर्जी हब बनाने जा रहा है, बल्कि पूरे देश को आत्मनिर्भर भारत और ग्रीन एनर्जी मिशन में एक नई दिशा का दर्जा दे रहा है। साफ तौर पर देखा जाए तो फर्क इतना है कि कांग्रेस ने सपनों को फाइलों में ही कैद करके रखा और बीजेपी ने उन्हीं कागज में लिखे हुए प्लान को जमीन पर खड़े करने की सोची, जो साफ तौर पर दिख रहा है कि यही है मोदी की गारंटी जो जमीनी तौर पर देखी जाती है। यानी आने वाले सालों में जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये प्रोजेक्ट सिर्फ बिजली पैदा करने वाला प्लांट नहीं कहलाया जाएगा, बल्कि राजस्थान की नई पहचान और विकास की गवाही देने वाला शहर कहलाया जाएगा। दोस्तों, सिर्फ राजस्थान ही नहीं, बल्कि पिछले कुछ महीनों में पीएम मोदी ने कई राज्यों का दौरा किया था और हर दौरे पर उन्होंने करोड़ों करोड़ के विकास प्रोजेक्ट्स की सौगात दी थी। कहीं नई रेल लाइनें देखने को मिली, कहीं मेगा पैकेज और इंडस्ट्री, तो कहीं स्कूल, कॉलेज और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव और कई जगह नए प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन होता नजर आया। ये दौरा केवल चुनावी भाषणों तक सीमित नहीं रहे हैं, बल्कि ग्राउंड लेवल पर भी रेवोल्यूशनरी चेंज देखने को मिला है। और अब बारी राजस्थान की है, जहां बांसवाड़ा से एक नए युग का शुभारंभ होने जा रहा है। पीएम मोदी राजस्थान का दौरा सिर्फ न्यूक्लियर प्लांट तक सीमित नहीं है, बल्कि रेलवे के बड़े प्रोजेक्ट्स इस दिन शुरू किए जाएंगे। 2023 में जब जयपुर और अजमेर से पहली वंदे भारत ट्रेन चली थी, तब राजस्थान के लोगों ने तेजी और तकनीक का एक नया अनुभव किया था। पर आपको बता दूं, वो बस एक शुरुआत का मंजर था। अब मोदी सरकार ने इस नेटवर्क को और मजबूत करते हुए राज्य को 3 नई वंदे भारत ट्रेनों का तोहफा दिया है, जो बीकानेर से दिल्ली कैंट तक, जोधपुर से दिल्ली कैंट और उदयपुर से चंडीगढ़ तक का रास्ता तय करेगी। ये सिर्फ रेलगाड़ियां नहीं है, बल्कि रफ्तार और रोजगार की गाड़ियों का सिंबल है। दोस्तों, देखा जाए तो ये सिर्फ कनेक्टिविटी ही नहीं बढ़ा रही है, बल्कि पर्यटन, व्यापार और रोजगार के भी नए रास्ते खोलने जा रही है। राजस्थान की जनता सालों से इंतजार कर रही थी कि कोई सरकार उनके सपनों को गंभीरता से ले, कोई सरकार यहाँ जमीनी तौर पर काम करे। आज जब विकास की ये गंगा बांसवाड़ा से बह रही है तो लोगों को यकीन हो रहा है कि उनका भविष्य सुरक्षित हाथों में है। अगर बात शुरू हुई है तो आपको बता दूं, 2018 में बाड़मेर रिफाइनरी का ऐलान हुआ था, लेकिन कांग्रेस इतनी सुस्त रही कि सालों तक राजस्थान को इंतजार करना पड़ा था। फिर 2023 में जयपुर और अजमेर से वंदे भारत ट्रेनों का शुभारंभ हुआ, जिसने साफ कर दिया कि मोदी सरकार सिर्फ वादे नहीं करती, बल्कि जमीनी तौर पर काम करते हुए नजर आती है। दोस्तों,
कांग्रेस का काम हमेशा से बोलने का रहा है, जहां वो सिर्फ बोलती नजर आई है, जहां उनका काम कभी भी जमीनी तौर पर देखने को नहीं मिला। वहीं बीजेपी सरकार उन दबे हुए पन्नों से निकलकर उन्हें असली मकसद दे रही है। फर्क यहाँ बिल्कुल साफ है कि जहां कांग्रेस का मॉडल खोखले वादे और डिलेस का था, वहीं बीजेपी का मॉडल है विजन और डिलीवरी। यही वजह है कि बीजेपी ने खुद को प्रोजेक्ट प्लानिंग से लेकर डिलीवरी करने वाली पार्टी के तौर पर एस्टैब्लिश किया है। साथ ही यही नारा है मोदी की गारंटी, मतलब काम पूरे होने की गारंटी, एक सच्चाई के तौर पर देखी जा रही है, जिसे झुटलाया तो बिल्कुल नहीं जा सकता। राजस्थान के इस मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की जानकारी आप तक लाने का हमारा मकसद यही है कि देश की खबर में सबसे जरूरी विकास की खबरें हैं और इंडिया के ग्रोथ की कहानी हर व्यक्ति तक जानी चाहिए। इंडिया मस्ट बी नोन फॉर इट्स रेवोल्यूशनरी ग्रोथ, नॉट मैन्युफैक्चर्ड नैरेटिव्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।